Hello everyone, welcome back to another video. In this video we're going to talk about phrase. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फ्रेज के बारे में। क्या आपको पता है कि फ्रेज क्या होता है और इसका फ्रेज का इंग्लिश ग्रामर में क्या यूज़ है? आप में से बहुत सारे लोगों ने फ्रेज के बारे में पढ़ा होगा बहुत सारी बुक्स में, शायद आपके कुछ समझ में आया होगा, किसी के कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आई एम डैम श्योर, डोंट वरी, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली फ्रेज एंड व्हाट इज इट्स यूज इन ग्रामर। आप कंप्लीटली समझने वाले, हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि फ्रेज होता क्या है, आखिर इसका इंग्लिश ग्रामर में क्या यूज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि फ्रेज होता क्या है, इसका सेंटेंस से क्या कनेक्शन है, क्लॉज से इसका क्या कनेक्शन है। ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। फ्रेज के डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिएगा, जब हम फ्रेज की बात करते हैं, फ्रेज होता क्या है। सो अ फ्रेज इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि फ्रेज है वो वर्ड्स का ग्रुप होता है। जैसे कि सेंटेंस आपने पढ़ा है, मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया कि सेंटेंस भी वर्ड्स का ग्रुप होता है, ये भी इसी तरीके से वर्ड्स का ग्रुप होता है। आगे देखिएगा, दैट कन्वेज पार्शियल और इनकम्प्लीट मीनिंग। आपको इस बात पे ध्यान देना है, दैट कन्वेज पार्शियल और इनकम्प्लीट मीनिंग, यानी कि जो कन्वेज करता है, यानी कि हमें बताता है या मीनिंग निकालता है। कैसा मीनिंग? पार्शियल और इनकम्प्लीट। पार्शियल और इनकम्प्लीट का मतलब होता है आधा, यानी इनकम्प्लीट, आधा अधूरा। देखिएगा, यहां तक तो इसकी डेफिनेशन सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेम थी। अ फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज जो है वो वर्ड्स का ग्रुप होता है, जैसे सेंटेंस भी वर्ड्स का ग्रुप होता है। लेकिन आगे क्या है? दैट कन्वेज अ पार्शियल और इनकम्प्लीट मीनिंग, यानी वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो कि आधा अधूरा मीनिंग देता है या कन्वे करता है। कैसे? इसके साथ आगे क्या है? विद नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि इसमें एक चीज और होती है, इसमें यानी कि एक चीज और ध्यान देने वाली है, इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट होता है। यानी कि इसकी स्टार्टिंग लाइन बिल्कुल सेंटेंस देती है, ये वर्ड्स का ग्रुप तो होता है लेकिन ये सेंटेंस की तरह पूरा मीनिंग नहीं देता, ये आधा अधूरा मीनिंग देता है। और इसके अंदर ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट होता है, जबकि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, इसलिए ये सेंटेंस से अलग है। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि फ्रेज जो है वो शब्दों का ऐसा ग्रुप होता है जो कि आधा अधूरा मीनिंग देता है और इसके अंदर ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट होता है। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिएगा, अगर मैं सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करूं, शी इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, वह छत पर खड़ी है। अब यहां देखेंगे, यहां पर सब्जेक्ट आ गया शी, इधर देखेंगे आप स्टैंडिंग यानी यहां पर वर्ब आ गई है। अब आप लास्ट में देखेंगे ये रेड से लिखा हुआ ऑन द रूफ, ये ऑन द रूफ क्या है? एग्जैक्टली ये ऑन द रूफ यानी कि छत पर, यही फ्रेज है। सेंटेंस को देखिए, इस एज ए कॉम्प्लीमेंटर भी काम करता है ये। आप यहां पर देखेंगे कि ये सेंटेंस को कंप्लीट भी कर रहा है, लेकिन अगर हम इसका अकेला मीनिंग निकालें ऑन द रूफ, तो अगर हम खाली ये बोले ऑन द रूफ, अगर आप किसी से बोलेंगे तो वो कहेगा क्या मतलब इसका? ऑन द रूफ मतलब छत पर, तो छत पर व्हाट, क्या? अगर हम इसको सेंटेंस के साथ रखते हैं तो इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर वर्ड्स भी हैं, ऑन भी है, दी भी है और रूफ भी है, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 वर्ड्स हैं ये, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है ये और मिल करके मीनिंग भी दे रहा है, लेकिन कैसा? आधा अधूरा। और इसके अंदर आप देखेंगे ना ही सब्जेक्ट है और ना ही प्रेडिकेट है, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से ये पूरा आपका जो है ये पूरा प्रेडिकेट हो रहा है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑन द रूफ जो है वो ये हमारा फ्रेज है। नेक्स्ट देखिएगा, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे सो रही है। सो आप यहाँ समझ गए होंगे, देखिएगा रेड से लिखा हुआ अंडर द टेबल। सो अंडर द टेबल क्या है? ये हमारा एक फ्रेज है, क्योंकि ना तो इसमें सब्जेक्ट है ना ही प्रेडिकेट है और ये इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। अंडर द टेबल यानी कि टेबल के नीचे। अगर हम इस सेंटेंस से हटाकर खाली ये बोले अंडर द टेबल, सो टेबल के नीचे क्या? व्हाट। नेक्स्ट आता है द डॉग इज बार्किंग एट ए स्ट्रेंजर, कुत्ता जो है वो अजनबी पर भौंक रहा है, यानी एट अ स्ट्रेंजर। सो इन दिस सेंटेंस एट अ स्ट्रेंजर इज ए फ्रेज। सो आपने यहां पर देखा इन तीनों सेंटेंसेस में ऑन द रूफ, अंडर द टेबल, एट अ स्ट्रेंजर, दीज ऑल 3 आर द फ्रेज। तो आप समझ गए होंगे कि फ्रेज आखिर होता क्या है। सो आप ध्यान रखिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके काइंड की।
सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी अच्छे से वीडियो को देख सकें और इस टॉपिक को समझ सकें। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप बेसिक ग्रामर सीखना चाहते हैं तो ये हमारा बेसिक ग्रामर का कोर्स चल रहा है, आप इसकी सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जा करके 1 बाय 1 वॉच कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।